साउंड टेक 7 एक्शन। पांडे जी, आप चाहे जिस तरह से सवाल पूछो, मैं जवाब देने में हमेशा सक्षम। अगर मोदी के राम 2024 में तो बड़े वाले बिकाऊ राम को बना दिया उन्होंने, यानी कि राम का इस्तेमाल मोदी चुनाव में करेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा कोई विश्लेषण गलत थोड़ी नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। लेकिन जो ब्रह्मांड में राम है वो मेरे दिल में है, आपके दिल में है, इस पैनल में बैठा जो भी राम भक्त है, जो उनको जानता है, जो कौन थे, विश्वामित्र थे या जो भी ऋषि थे जो मरा मरा कह के राम आ गया उनको, जो डाकू थे, तो निश्चित तौर पे उस राम में, उन राम में ताकत है। लेकिन बीजेपी के राम में ताकत मैं नहीं समझता। इसलिए मोदी जी के लिए हो सकता है बेनिफिट उनको मिलता हो तो मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भद्राचार्य जी का बयान सुनाया, मुझे अच्छा लगा। एक शंकराचार्य भी है, सबसे बड़े धर्मगुरु। कम से कम एक बार आपसे और आपके चैनल से अनुरोध है कि उनका भी वक्तव्य ले लिया करिए, जिससे चूंकि इस देश के धर्मगुरुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु जो हैं वो शंकराचार्य जी, तो शंकराचार्य का कोई वर्डिक्ट नहीं आता, इससे इस देश के हिंदुओं को बड़ी आहत होती है। वैसे ये भद्राचार्य, ये जो जगत गुरु जिनको आप बताया था, वो तो खैर उनके वीडियो कार्टून वाले हमेशा आया करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ। वो पता नहीं कैसे कैसे कार्टूनिस्ट वीडियो बना के अक्सर रिलीज। मनोज यादव जी पिछले 2 मिनट से सर आप मेरे सवाल पर आने की बजाय अपनी बात कर रहे हैं, रखिए भी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा सर। लेकिन किसी भी धार्मिक, सुनिए सर, किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ मत करिए कि कार्टून वाला वीडियो, तो ऐसा वीडियो फिर आपको पलटकर कोई कुछ कह देगा तो आप शिकायत करने बैठ लगेंगे, तो मत करिए सर, नहीं अच्छा लगता है ये। आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी का एजेंडा रखिए आपने। नहीं, बिल्कुल मैं अपनी पार्टी, आपके सवालों का जवाब दूंगा भैया। हम पार्टी का सवाल एक लाइन था, सवाल एक लाइन का था मनोज जी, कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर से माहौल खराब होता है क्या, इतनी नफरत? सवाल एक लाइन का था। नहीं, एक तस्वीर आई थी, एक पहले आई थी जब शिलान्यास हुआ था, जब उद्घाटन हो रहा है तब भी आई है कि भगवान राम की उंगली पकड़ के, एक देश के प्रधानमंत्री है वो उंगली पकड़ के राम को ले जा रहे हैं, तो तस्वीर से तो माहौल खराब होता है। आपको नहीं लगता होगा? मुझे तो रेलवे स्टेशन पर वो वाली तस्वीर लगी है, रेलवे स्टेशन पर अयोध्या के वो वाली तस्वीर लगी है। नहीं, कोई भी बुरा लगा लगी होगी, मैंने देखी नहीं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। जिसने देखी वो जवाब दे, मैंने जो देखी मैं उसका जवाब दूंगा। जैसे मुझे अंक गणित नहीं आता है तो मैं अंक गणित थोड़ी नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जो आता है, टेक्नोमेंट्री आती तो टेक्नोमेंट्री बता दूंगा, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, वो बता दूंगा। लेकिन जो नहीं आता वो थोड़ी नहीं बताऊंगा। मैंने जो तस्वीर नहीं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को धोखा बताते रहे। शफीकुर रहमान बर्क के दर्जनों वक्तव्य हैं। अच्छा सवाल पूछा आपने, इसका जवाब ले लीजिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कह दी है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी है, और वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कह दी है। इसमें अलग क्या है? नहीं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अनिला जी के पास। और जब अलग नहीं है ना, तो इस हिसाब से अगर ये सिर्फ जीवन जीने का तरीका है तो हिंदू राष्ट्र का कोई बयान आ जाता है तो फिर उस पर बवाल नहीं मचाना चाहिए। फिर आप लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि देखो ये तो क्या कह दिया, ये तो कम्युनलाइज कर रहे हैं देश को। बाबा साहब, चलिए अनिला जी से जवाब ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मनोज जी, संविधान हिंदू अनिला जी, आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोडक्ट के तौर पर भगवान राम को पेश कर रहे हैं, ये देश के साथ धोखा है। बोल सबको राम राम। और समाजवादी पार्टी के नेता जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, शफीकुर रहमान बर्क, जिसको अपनी जबान पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का संयम नहीं है और जबान खींचने का काम अखिलेश यादव करते नहीं है उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी जो है वो काला दिवस होगा, काला दिन होगा। ये इनका चरित्र है। आपके पैनल पर बैठ के मनोज यादव जी जो हैं भूल गए कि रामायण के रचयिता कौन है। देवतुल्य वाल्मीकि जी को विश्वामित्र बोल रहे हैं। हमारे महान संत जिनको रामायण और रामचरितमानस जो है कंठस्थ है, उन रामभद्राचार्य जी को इन्होंने कहा कि हाँ भाई कोई संत हैं, उनके तो मीम बनते हैं, उनके तो कार्टून बनते हैं। आप इन लोगों की मानसिकता देखिए, आप इन लोगों की सोच देखिए। अभी इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बात कर दी। साहब, आपको तो ये भी नहीं पता कि अगर मैं भारत की बात करती हूँ, भारतीय संस्कृति की बात करती हूँ, भारत की धरती के बारे में बात करती हूँ, तो सनातन पंथ है। धर्म का अर्थ हमारे यहाँ होता है कर्तव्य, और कर्तव्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्थापित करने वाले भगवान श्री राम है।
पुरुषोत्तम श्री राम है, तो ना तो आपको हिंदू का ज्ञान, ना आपको धर्म का ज्ञान, ना आपको ऋषि मुनि का ज्ञान, ना आपको देवताओं का ज्ञान। अच्छा, आपको एक ही चीज का ज्ञान है कि किस प्रकार से कत्ले आम करना चाहिए तुष्टीकरण की राजनीति में। यही आप लोगों ने किया। सरयू नदी को लाल किया, कार सेवकों को मार डाला, गोलियों से भून डाला और कहा फिर मारेंगे। राकेश पांडे जी, आप लोग जवाब वही लोग हैं ना। आप ही लोगों की सरकार में ये होता था कि एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। आप ही लोगों की सरकार में ये होता था कि अगर जुम्मे के दिन होली पड़ गई तो 11 बजे तक होली निपटा दो, क्योंकि पुलिस वालों से सड़कें साफ करवाते थे, क्योंकि सड़कों पे नमाज अदा करनी होती थी। ये आप लोग करते थे। जो तुष्टीकरण इतना करते हो, भगवान श्री राम के विषय में कुछ बोल पाएंगे? वो सनातन पंथ के विषय में कुछ बोल पाएंगे? उनको तो मोदी जी की तस्वीर से भी घृणा होगी और भगवान श्री राम का जो मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो भी उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है। वही भाषा में आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं जिस प्रकार की भाषा का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत कुछ अपने आप में दिखा दे रहा है। ठीक है, ठीक है। मनोज यादव जी एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं अरुण जी आपके पास आ रहा हूँ। अब देख तू अगर राम भद्राचार्य को पूरी रामायण कंठस्थ है तो मेरे बड़े ताऊजी यानी कि मेरे बड़े पिताजी, उनको भी पूरी रामायण कंठस्थ, वो भी बाई बर्थ ब्लाइंड थे, तो क्या करें? वो तो थे हमारे बड़े ताऊ ही ना, कोई साधु थोड़ी। क्या करें कि सम्मान करें? कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात? करें मनोज जी की दोनों का सम्मान करें। भट्टाचार्य कोई भगवान ये नहीं कहेंगे, नहीं भगवान कोई नहीं कह रहा है। ये करें कि दोनों का सम्मान करें। अगर आपके ताऊ जी को पूरी तरीके से कंठस्थ रामायण है तो उनका भी सम्मान है और उतना ही सम्मान है। ज्ञान नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप राम भद्राचार्य जी के लिए कहेंगे कि कार्टून बनता है, मीम बनता है, ऐसे वैसे, ये नहीं कहेंगे। ये बात स्पष्ट। हाँ, कोई भी संत हो, अगर उनको संविधान का मर्यादा नहीं पता, संविधान का ज्ञान नहीं पता और विपक्ष पे हंसते हो, ऐसे धर्म गुरुओं को बीजेपी आरती उतारे। संविधान संबद्ध बात हम करना जानते हैं, समझ गए? और आप मुझसे सवाल संविधान के दायरे में पूछ रहे हैं, ये किसी धर्म गुरु की लाइन पे नहीं पूछ रहे। वो जैसे हंसे थे ना अभी विपक्ष के बारे में, वो एक धर्म गुरु बताएंगे हमें धर्म का ज्ञान। कितना धर्म का ज्ञान उन्हें मालूम है? हम बाजारीकरण नहीं करते हैं भगवान का। नहीं, ठीक।